गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आप लोगों को लीगल डायरेक्टिव्स इन बैंकिंग के बारे में पढ़ाऊंगी। अब लीगल डायरेक्टिव्स इन बैंकिंग का क्या मतलब होता है? जो डीआरए के लिए इंपॉर्टेंट है उसमें सिर्फ दो ही ऑर्डर्स हैं, ठीक है। जो कोर्ट या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो ऑर्डर जारी करते हैं, और इसमें बैंक क्या करता है, एक इंटरमीडिएट की तरह बिहेव करता है। इसमें बैंक का कोई अधिकार नहीं होता, ये सिर्फ कोर्ट और इनकम टैक्स ये ऑर्डर जारी करते हैं। तो इसमें जो दो इम्पॉर्टेंट है डीआरए के लिए, वो है एक तो गार्निशी ऑर्डर, दूसरा है अटैचमेंट ऑर्डर। तो गार्निशी ऑर्डर क्या होता है? जैसे मान लीजिए गार्निशी ऑर्डर में क्या हुआ, एक कस्टमर ने एक ए बैंक से लोन लिया। अब इस कस्टमर ने ए बैंक से लोन लिया और बी बैंक में इसका एक सेविंग अकाउंट है। अब लोन लेके इसने डिफ़ॉल्ट कर दिया, तो ए बैंक को पता है कि इसका बी बैंक में सेविंग अकाउंट है, तो और वहाँ पैसा, और इसने मेरा लोन डिफ़ॉल्ट कर दिया। तो ये क्या करेगा, ये जो ए बैंक है ये कोर्ट के पास जाएगा, कोर्ट से कहेगा कि मुझे गार्निशी लगा दो या गार्निशी ऑर्डर जारी कर दो। क्यों? क्योंकि इस कस्टमर ने मेरा लोन डिफ़ॉल्ट कर दिया और इसके पास पैसा है इस बी बैंक में, ठीक है। तो कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट गार्निशी ऑर्डर जारी कर देगा। किस बैंक के लिए? बी बैंक के लिए। और वो क्या ऑर्डर देगा कि भाई आप इस कस्टमर का अकाउंट फ्रीज कर दो, यानी कि कोई भी ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ना करे जब तक ये ए बैंक का लोन क्लियर ना कर दे। इस ऑर्डर को हम कहते हैं गार्निशी ऑर्डर। अब इसी सेम सिचुएशन में अगर मान लो आपने इनकम टैक्स का टैक्स नहीं भरा, गवर्नमेंट का टैक्स नहीं भरा, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फिर अटैचमेंट ऑर्डर जारी करता है बैंक को और उसे बोलता है कि आपके अकाउंट को फ्रीज कर दो। तो लगभग दोनों चीज़ें सेम है, लेकिन सिर्फ जो गार्निशी ऑर्डर और अटैचमेंट ऑर्डर में जो डिफरेंस है वो ये है कि गार्निशी ऑर्डर कोर्ट जारी करता है और अटैचमेंट ऑर्डर आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जारी करता है, ठीक है।